ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 19। भगवान कह रहे हैं ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। ज्ञान कर्म और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं गुणों के भेद से। प्रोचते गुण संख्याने, तो ये बताए गए हैं गुणों के संख्यान शास्त्र में। गुण संख्यान शास्त्र में ये बताए गए हैं यथावत शृणुतान्यपि, तो उनको भी यथावत सुनो। तो भगवान कह रहे हैं यथावत सुनो, जैसे बताए गए हैं उसी प्रकार से सुनो हैं। तो भगवान कह रहे हैं सुनो, तो आपको भी क्या करना है? सुनना है। भगवान कह रहे हैं सुनो, और कैसे सुनो? यथावत सुनो, जैसा बताया गया वैसे ही सुनो, है ना। तो आपको वैसे ही सुनना है जैसा बताया गया है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। हाँ, तो ये जो है 14वें अध्याय का श्लोक है। हाँ? सतोगुण प्रकाशक होता है, तो बताया गया है तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। 3 गुणों में से जो सतोगुण है वो निर्मल होने के कारण प्रकाशक है। सतोगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक है। प्रकाशकम अनामयम, और आमय रहित है, यानी मल रहित है, दोष रहित है। प्रकाशकम अनामयम सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे न जानग। तो ये सतोगुण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। तो ये बांधता है, सतोगुण बांधता है, सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है ना। लेकिन कौन सा सुख? असली सुख, असली सुख की आसक्ति से बांधता है, असली ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। तो ये बंधन क्या है? अच्छा है, ये बंधन अच्छा है, क्योंकि इससे आप ऊपर उठेंगे, इससे आप ऊपर उठेंगे। तो सतोगुण आपको ऊपर उठाता है, तो ये बंधन अच्छा है। अगर आपको बांधा जाता है और वो जो गुण है बांध करके सही दिशा में ले जा रहा है, तो बंधन अच्छा है। क्योंकि हम इस भव सागर में पड़े हुए हैं, भव समुद्र पड़े हुए हैं। तो सतोगुण की रस्सी अगर हमको बांधती है और अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो अच्छा है। तो हम ना चाहते भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं, उठते हैं। भव कूप भी कहा जाता है, ये भौतिक संसार भवकूप भी कहा जाता है। कूप माने कुआं, हाँ, तो जन्म मरण का कुआं है, उसमें हम लोग गिरे हुए हैं। तो सतोगुण की जो रस्सी है, गुण का मतलब रस्सी, तो सतोगुण की जो रस्सी है ये कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है और बांधती है, बांधती है हमको। सतोगुण अगर बांधता है हमको ज्ञान की आसक्ति से, सुख की आसक्ति से, तो हमको असली सुख और असली ज्ञान की तरफ ले जाता है। और रजोगुण में प्रभुपाद लिखते हैं रजोगुण भौतिकवादी है। तो रजोगुण के लिए भगवान ने बताया है रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समद्भवम तन्न बदनाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण क्या है? रागात्मक है, राग। रजोगुण की आत्मा क्या है? राग है, और राग के साथ में द्वेष भी है। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी होता है। तो रजोगुण क्या है? रागात्मक और द्वेषात्मक है, उसमें राग और द्वेष होता है। तृष्णा संग समद्भवम, आसक्ति और तृष्णा से उत्पन्न होता है। तन्न मतनाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम,
तो ये जो रजोगुण है ये कर्म की आसक्ति से बांधता है। आप कर्म की आसक्ति से बांधते हैं तो कर्म के द्वारा जो है आपको शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो रजोगुण आपको कर्म की आसक्ति से बांधता है। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं तमोगुण क्या है? आलस्य और प्रमाद का प्रेरक होता है। तो भगवान कहते हैं 14वें अध्याय में तमस्तु ज्ञान जम विद्धि, तमस्तु ज्ञानम जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा विस्तन्य बदनाति भारत है कि तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो। तो ज्ञान का बिल्कुल उल्टा है अज्ञान। तो सतोगुण ज्ञान से बांधता है और जो तमोगुण है अज्ञान से उत्पन्न होता है। तमस्तु ज्ञान इदम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, समस्त प्राणियों को ये मोहित करता है। प्रमाद आलस्य निद्रा विस्तन्न बदनाति भारत, प्रमाद आलस्य और निद्रा से बांधता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। आगे प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। प्रभुपाद कहते हैं प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं। तो सारे गुण अभी तो हमने चर्चा की सतोगुण तो हमको मुक्ति की ओर ले जाता है, बांधता अवश्य है लेकिन ऊपर की ओर ले जा रहा है तो बंधनकारी अच्छा है। हाँ तो लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ये मुक्ति के साधन नहीं है। तमोगुण मुक्ति, सतोगुण मुक्ति का साधन नहीं है। सतोगुण अगर रजोगुण तमोगुण से मिला हुआ है तो वो मुक्ति का साधन नहीं है। लेकिन अगर आप सतोगुण का अभ्यास करते हैं रजोगुण तमोगुण से आप ऊपर उठते हैं तो शुद्ध सत्वगुण ये आपको ऊपर की ओर ले जाता है। तो प्रभुपाद जो कहते हैं कि तीनों गुण बंधनकारी हैं वो सही है, लेकिन साथ साथ ये भी समझना है कि अगर सतोगुण बिल्कुल शुद्ध हो जाए, रजोगुण तमोगुण ना रहे तो वो सतोगुण आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। आगे प्रभुपाद कहते हैं यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। हाँ तो सतोगुण में मनुष्य बद्ध रहता है। वो कैसा सतोगुण है? कुछ रजोगुण तमोगुण का मिश्रण होता है। आगे 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया। भगवान ने 17वें अध्याय में 3 प्रकार के यज्ञों का भी वर्णन किया, 3 प्रकार के तपस्या का वर्णन किया, 3 प्रकार के दान का वर्णन किया। तो विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। तो ज्ञान कर्म और कर्ता ये 3 प्रकार के भगवान जो है बताएंगे, अगले श्लोकों में बताएंगे। लेकिन पहले भगवान ने 3 गुणों का विभाजन कई चीज़ों में किया है। 17वें अध्याय में सबसे पहले भगवान ने 3 गुणों में आहार को विभाजित किया कि भोजन 3 गुणों में 3 प्रकार का होता है। इसके बाद यज्ञ 3 गुणों में 3 प्रकार का यज्ञ कैसे होता है भगवान ने बताया। इसके बाद 3 गुणों में तपस्या कैसे 3 प्रकार से विभाजित होती है वो भगवान ने बताई। इसके बाद दान भी 3 गुणों में किस प्रकार विभाजित होता है ये भगवान ने बताया। और अब 18वें अध्याय में भगवान 3 गुणों में ये 3 चीज़ों का और वर्णन कर रहे हैं। 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के कर्ता। इसके बाद फिर भगवान 3 गुणों में बुद्धि बताएंगे। 3 गुणों में बुद्धि कैसे होती है और 3 गुणों में धृति धारणा कैसी होती है ये भगवान बताएंगे। इसके बाद फिर भगवान 3 गुणों में सुख भी बताएंगे कि सुख भी 3 गुणों में 3 प्रकार का होता है।
तो ये जो विषय है बहुत रोचक है। और भगवान इसमें एक बात ये बताते हैं, एक बात ये बताते हैं, त्रिधा एव गुण भेदता, गुणों के भेद से 3 प्रकार के हैं, ज्ञान कर्म और कर्ता 3 प्रकार के। त्रिधा एव, त्रिधा एव का मतलब 3 ही प्रकार के हैं, 4 प्रकार के या 2 प्रकार के नहीं होते, 3 प्रकार के होते हैं। आप इसमें जो है 3 की संख्या को बदल नहीं सकते, 3 ही है, क्योंकि भौतिक प्रकृति के गुण भी 3 ही है। आप इनको 2 या 4 में नहीं बदल सकते, 3 ही गुण हैं। तो इसी प्रकार से चाहे भोजन का विभाजन हो, 3 प्रकार से विभाजन होता है, चाहे यज्ञ का विभाजन हो 3 प्रकार का ही है, दान का, तपस्या का, हर चीज़ का विभाजन 3 प्रकार के गुणों में होता है। जैसे 3 प्रकार का भोजन, तो भगवान ने बताया 3 प्रकार का भोजन है, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक भोजन 3 गुणों में जो सात्विक भोजन है वो कैसा होता है? भगवान ने बताया आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीतिर्वर्धना। आयु वर्धक हो, अगर भोजन आयु बढ़ाने वाला है, आयु, सत्व, और सत्व यानी बुद्धि वर्धक है। भोजन अगर बुद्धि वर्धक है तो सत्वगुणी है। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, बल वर्धक है, शरीर में बल बढ़ाए तो भी सत्वगुणी है। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, आरोग्य वर्धक, आरोग्य वर्धक मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, आरोग्य वर्धक है। तो कितने वर्धक है? आयुवर्धक, पहला आयुवर्धक, दूसरा बुद्धिवर्धक, तीसरा बलवर्धक, चौथा आरोग्यवर्धक। आयु, सत्व, बल, आरोग्य। फिर 5वां सुखवर्धक और 6वां प्रीतिवर्धक। तो 6 चीज़ें बढ़ाएं, जिस भोजन के द्वारा 6 चीज़ों की बढ़ोतरी होती है, सत्वगुणी होता है। 6 चीज़ें क्या क्या है? पहला तो आयु बढ़ाएगा, दूसरा बुद्धि बढ़ाएगा, तीसरा बल बढ़ाएगा, और चौथा आरोग्य बढ़ाएगा, और 5वां सुख बढ़ाएगा, और 6वां प्रीति बढ़ाएगा। तो 6 चीज़ें जो बढ़ाए, ऐसा भोजन क्या होता है? सात्विक होता है। और फिर भगवान कहते हैं रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया। रसीला भोजन हो, रस्या स्निग्धा चिकना भोजन हो, स्थिर भोजन हो, स्थिरा हृदया हृदय को भाने वाला हो। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। तो ऐसे जो भोजन है सात्विक लोगों को पसंद होते हैं। वे भोजन में सबसे पहले विचार करते हैं आयु वर्धक है कि नहीं, आयु बढ़े। कुछ भोजन होते हैं आयु को घटाने वाले होते हैं, आयु घटती है। और लोग खाते हैं, लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति नहीं खाता। सत्वगुणी व्यक्ति सोचता है कि मनुष्य का जीवन अगर प्राप्त हुआ है तो इसका लाभ उठाऊं, तो मनुष्य का जीवन जितना अधिक से अधिक हो सके मैं जो है उसको बनाऊं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। इसलिए आयु वर्धक विचार करता है कि आयु बढ़ाता है, आयु वर्धक। इसके बाद फिर और भी विचार करता है, बुद्धिवर्धक है, बलवर्धक है, आरोग्यवर्धक है,
सुखवर्धक, प्रीतिवर्धक, ये सब विचार करता है सतोगुणी व्यक्ति। तो सतोगुणी व्यक्ति को ऐसा भोजन पसंद है। रजोगुणी व्यक्ति को कैसा भोजन पसंद है? भगवान कहते कटु अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रोक्ष विदाहीन। कड़वा, कड़वा, कटु अम्ल, अम्ल का मतलब खट्टा, कटु अम्ल, लवण, नमकीन और तीक्ष्ण, तीखा जैसे मिर्चा। कटु अम्ल लवणा अति उष्ण है। अति उष्ण का मतलब ज़्यादा गर्म। गर्म भोजन तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म अति उष्ण है। इसी प्रकार से कड़वा भी अच्छा है, लेकिन बहुत कड़वा हो। खट्टा भी अच्छा है, लेकिन बहुत खट्टा है। कटु अम्ल लवण, नमकीन भी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नमकीन, अति उष्ण तीक्ष्ण। मिर्चा भी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिर्चा हो। तीक्ष्ण, रूक्ष, रूखा, तो सूखा भी भोजन अच्छा होता है, लेकिन बहुत सूखा ठीक नहीं। तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन, विदाहीन दाह कारक हो, पेट में जलन पैदा करे। आहारा राजसश्रेष्ठा, तो रजोगुणी व्यक्तियों को ऐसे भोजन इष्ट होते हैं। और ये क्या प्रदान करते हैं? दुख शोकामय प्रदा, दुख प्रदान करते हैं, शोक प्रदान करते हैं और रोग प्रदान करते हैं। रजोगुणी व्यक्तियों को ये भोजन पसंद है। सतोगुणी व्यक्ति सुखवर्धक है, तो ये दुख दाता, दुख देने वाला। प्रीतिवर्धक, सतोगुणी भोजन प्रीतिवर्धक है, और रजोगुणी भोजन शोकवर्धक है, शोक प्रदान करता है। सतोगुणी भोजन आरोग्यवर्धक है, और रजोगुणी भोजन रोगवर्धक है, रोग बढ़ाएगा। तो कई मामलों में उल्टा है। तमोगुणी भोजन कैसा है? भगवान कहते हैं यात यामम गदरसम। पहला तमोगुणी भोजन क्या है? यात यामम। याम का मतलब है 3 घंटा, तो यात यामम का मतलब है कि 3 घंटा बीत चुके हैं, भोजन बनाने के 3 घंटे बीत चुके हैं। अगर भगवान को भोग नहीं लगा है और भोजन के बने हुए 3 घंटे बीत चुके हैं, तो तमोगुणी हो जाता है। लेकिन अगर भगवान को भोग लग चुका है, तो 3 घंटे बीतने के बाद भी ये तमोगुणी नहीं है, जब तक कि सचमुच सड़ ना जाए, वो अलग बात है। नहीं तो वैसे जो है भोजन बनाने के 3 घंटे बीत चुके हैं, तो भी वो तमोगुणी नहीं होता। यात यामम गत रसम, उसमें रस नहीं है, बल्कि क्या है? पूती। पूती का मतलब दुर्गंध युक्त है, उसमें से दुर्गंध निकलती है। पर्युषितम, पर्युषितम का मतलब बिगड़ा हुआ। उच्छिष्टम, उच्छिष्टम का मतलब जो फेंक दिया जाता है, जूठा हो जाता है। चामेध्यम, और अपवित्र है। भोजनम तामस प्रियम, तो तमोगुणी व्यक्तियों को ऐसा भोजन प्रिय होता है। वो विचार करते हैं ऐसा भोजन चाहिए। भोजनम तामस प्रियम। इसी प्रकार से यज्ञ, 3 प्रकार का यज्ञ भी भगवान ने बतलाया है ना। सतोगुणी यज्ञ, अफलाकांक्षी फिर यज्ञो विधिदिष्टो यज्ञते।
सतोगुण यज्ञ क्या होता है? अफल आकांक्षी भी, फल की आकांक्षा ना करने वाले के द्वारा जब यज्ञ किया जाए। जब यज्ञ है ऐसे व्यक्ति के द्वारा होता है जिसकी फल की आकांक्षा नहीं है। अफलाकांक्षी फिर यज्ञो विधि दिष्टो यजते, और जब यज्ञ को विधि पूर्वक किया जाए तो वो सतोगुणी होता है। अफलाकांक्षी फिर यज्ञो विधि दिष्टो यजते यष्टव्य में वेति मना समाधान। यज्ञ करना चाहिए, केवल इतना ही मन को समाधान वो करता है, उसके अंदर और कोई ज़्यादा मांग नहीं होती है। विधि दिष्टो, शास्त्र की विधि के अनुसार होना चाहिए। और यष्टव्यम एव इति, यष्ट यज्ञ करना चाहिए, इति मना समाधान है, मन को समाधान करता है। मन को इसी बात का वो जो है आश्वासन देता है कि ये करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, और दूसरा भाव नहीं होता। करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, इससे मेरा कल्याण होगा। वो कल्याण मैं नहीं जानता कि कैसा कल्याण होगा, लेकिन कल्याण होगा, कुछ कल्याण तो होगा ही। इति मना समाधा से सात्विक, तो सात्विक यज्ञ है। रजोगुण यज्ञ भगवान कहते हैं अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम अभिषेव्य, किंतु जो फल का अभिसंधान करके यज्ञ करता है कि मुझे ये फल चाहिए, यज्ञ करने का मुझको ये फल चाहिए, अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम अभिषेव्य, और फिर अगर कुछ नहीं चाहिए तो फिर दिखावे के लिए करता है। रजोगुण यज्ञ में या तो फल की आकांक्षा करके यज्ञ किया जाता है कि मुझे ये फल मिलना चाहिए। अगर फल की आकांक्षा अगर नहीं करता है व्यक्ति तो फिर कैसे करता है यज्ञ? दंभार्थम, दंभ के लिए, दिखावे के लिए करता है कि सब लोग देखें कि मैं कितना बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ। दंभार्थम अभिचयव्यत इजते भरत श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से रजोगुणी व्यक्ति यज्ञ करता है। तब यज्ञम विद्धि राजसम, वो रजोगुणी यज्ञ है। फिर भगवान तमोगुण यज्ञ बताते हैं। तमोगुण यज्ञ कैसा होता है? विधिहीनम श्रेष्ठान्नम। विधिहीनम का मतलब है कि शास्त्र विधि का पालन नहीं किया जाता है। किसी यज्ञ में अगर शास्त्र विधि का पालन नहीं किया जाता है तो वो यज्ञ क्या हो गया? तमोगुणी। विधिहीनम अश्रेष्ठान्नम। अश्रेष्ठान्नम का मतलब है यज्ञ के अंत में अन्न का वितरण भी नहीं किया जाता, प्रसाद वितरण नहीं किया जाता। मंत्रहीनम। मंत्रहीनम का मतलब है कि उचित मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता, क्योंकि वैदिक यज्ञों में मंत्रों का जो उच्चारण है वो सही होना चाहिए। अगर सही प्रकार से मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता है तो भी वो यज्ञ कैसा हो जाता है? तामसी। मंत्रहीनम अदक्षिणम। अदक्षिणम का मतलब है कि दक्षिणा ना दी जाए। ब्राह्मणों को दान तो दे दिया लेकिन दक्षिणा नहीं दी। आप ब्राह्मण को दान तो देते हैं लेकिन दक्षिणा नहीं देते, तो दक्षिणा देनी चाहिए। दान के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम। और श्रद्धा के बिना यज्ञ किया जाता है। तम यज्ञम विद्धि तामसम। तो उसे तमोगुण यज्ञ जानो।
इसके बाद फिर भगवान तपस्या बताते हैं। तपस्या सतोगुणी तपस्या भगवान कहते हैं श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरे, जो परम श्रद्धा पूर्वक तपस्या की जाए और 3 प्रकार की तपस्या की जाए, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा। तपस्तत् त्रिविधम नरे अफलाकांक्षी फिर युक्त है सात्विकम परिचक्षते, तो बिना फल की आकांक्षा के और परम श्रद्धा पूर्वक जो तपस्या की जाए तो वो तपस्या कैसी होती है? सात्विक होती है। सात्विकम परिचक्षते। रजोगुणी तपस्या क्या है? रजोगुणी तपस्या भगवान कहते हैं सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार मान और पूजा के लिए जो तपस्या की जाए। कि लोग जो है मेरा सत्कार करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, इसलिए तपस्या की जाती है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत्, सत्कार सम्मान पूजा पाने के लिए, अगर सत्कार सम्मान पूजा पाने के लिए नहीं की जाती तपस्या तो दंभ के द्वारा भी की जाती है। दंभ के द्वारा कि मतलब अपने मन में सोचेगा कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ। अगर कोई व्यक्ति सत्कार सम्मान और पूजा नहीं करता है तो भी रजोगुणी व्यक्ति तपस्या करता है। क्यों? कि मन में तो सोचेगा कि देखो कितना बड़ा तपस्वी हूँ मैं, उसको कहते हैं दंभ। रजोगुणी तपस्या में या तो सत्कार सम्मान पूजा मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो भी रजोगुणी व्यक्ति तपस्या करता है। क्या सोच करके? है? हाँ, कि ये मन में तो सोचेगा कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ। कोई बात नहीं, सत्कार सम्मान पूजा ना करे तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ ना मिले, ये कम से कम उसके दिमाग में तो ये बात आए कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ। इसे दंभ कह रहे हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत् क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चलमध्यमम। तो इस प्रकार की तपस्या कोई करता है तो रजोगुणी तपस्या कहलाती है। चलम, चलम का मतलब है कि ऐसी तपस्या चली जाती है। अध्रुवम, अध्रुवम का मतलब है निश्चित नहीं है कि कब तक रहेगी, चली जाएगी। तमोगुणी तपस्या कैसी होती है? तमोगुणी तपस्या में भगवान कहते हैं यत् पीडिया क्रियते तपः। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीडिया क्रियते तपः। मूढ़ग्राह, मूर्खता का आग्रह करके कोई व्यक्ति तपस्या करता है। मूढ़ग्राहेण आत्मनो, तो कभी कोई गलत मांग लेकर के कोई व्यक्ति तपस्या करने लगता है तो मूढ़ आग्रह कहते हैं। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो, अपना एक मूर्खता का आग्रह ले लिया और उसमें वो तपस्या करते हैं। क्या? आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। मूढ़ ग्राह इसको कहते हैं, मूर्खता का आग्रह। कोई व्यक्ति अपने मूर्ख विचारों से जो है कोई आग्रह बना लेता है कि मैं जो है तब तक ये अन्न जल नहीं खाऊंगा, तो उसको बोलते हैं अनशन में बैठ जाते हैं। आमरण अनशन, धरना दे के बैठ जाते हैं, हमारी मांगें पूरी करो। तो तमोगुणी तपस्या। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीडिया, अथवा अपने को पीड़ा देने के लिए कष्ट तपस्या करता है। प्रस्योत्साधनार्थम वा, अथवा दूसरों का नुकसान करने के लिए तपस्या करता है। किस तपस्या के द्वारा मेरे अंदर शक्ति आ जाएगी तो मैं उसको दंड दूंगा।
मूढ़ ग्रहेणात्मनो यत् पीड़िया क्रियते तपः, या अपने को पीड़ा देने के लिए तपस्या करते हैं। परस्यो साधनार्थम, या दूसरे का नुकसान करने के लिए तपस्या करते हैं। तत्ताम समुदाहृतम, इस प्रकार से भगवान ने 3 प्रकार के जो है भोजन बताए और 3 प्रकार के यज्ञ बताए, 3 प्रकार का दान बतलाया ना। तो 3 गुणों में इस प्रकार से विभाजन होता है, और भगवान के त्रिधा एव का मतलब केवल 3 ही हैं, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और फिर भगवान का प्रोच्यते गुण संख्याने, गुण संख्यान शास्त्र में बताए गए हैं। यथावत शृणुतान भी, उनको यथावत सुनो। तो भगवान क्यों कहते हैं यथावत सुनो? क्योंकि भगवान सबको जानते हैं। जो कुछ पहले कहा गया है उसको भी भगवान जानते हैं, और जो नहीं कहा गया वो भी जानते हैं भगवान। तो यथावत और श्रृणु का मतलब सुनो, तो यथावत सुनो। तो इसका अर्थ ये भी है कि जो प्रभुपाद ने संदेश दिया है हमें यथावत, हमें वही सुनना चाहिए, वही सुनाना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं, कुछ घटाना नहीं, यथावत सुनाना है। तो जैसे भगवान अर्जुन से कहते हैं यथावत शृणुतान्नपि, तुम उनको यथावत सुनो। उसी प्रकार से हमारा भी काम है कि हम जितना भी समझे हैं भगवद गीता को, उसे यथावत रूप में सुनाएं। अगर यथावत रूप में आप सुनते हैं भगवान के संदेश को तो आप समझ जाएंगे। और नहीं तो कभी समझ नहीं पाएंगे। अपने हिसाब से कोई भी काम करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा ज्ञान। आप यथावत सुने जो भगवान ने बताया ब्रह्मा जी को, तो उसे कहते हैं यथावत सुनो, कि श्रवण करो, यथावत रूप से श्रवण करो। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आप लोगों से कि हमें जो है भगवद गीता सुनना चाहिए, लेकिन यथावत सुनना चाहिए। यथावत का मतलब ये भी है यथारूप, जो प्रभुपाद ने दिए हैं यथारूप भगवद गीता यथारूप। तो यहाँ पर भगवान यथावत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप शब्द का प्रयोग किया। तो अगर हम यथारूप में भगवद गीता सुनाते हैं तो भगवान फिर और दंड देते हैं। अगर हम भगवद गीता यथारूप में सुनाते हैं तो भगवान उसका जो है भगवान उसके लिए प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है, तो भगवान स्वयं भी ये मत कह रहे हैं कि यथावत सुनो मुझको। तो भगवान को ज़रूरत नहीं है ये सब बताने की, क्योंकि वे तो हर चीज़ के आदि पुरुष हैं, सबको तो उन्हीं से आया है। लेकिन फिर भी भगवान उस विषय को दोहरा रहे हैं कि जो पहले से बताया गया वही मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसे गहराई से देखा जाए तो जो भी पहले से बताया गया है वो भी भगवान ने ही बताया है, क्योंकि उसकी भी अगर परंपरा देखें कि पहले जो बताया गया है तो किसने बताया, तो उसको फिर किसने बताया, फिर उसको फिर किसने बताया। तो ऐसे भी अगर आप चलते जाएंगे तो अंत में कहाँ पहुँचेंगे? कृष्ण, कि कृष्ण ही बताया। तो बहुत पहले कृष्ण ने बताया, फिर उसको दोहराया किसी ने, फिर उसको और किसी ने दोहराया। ऐसे परंपरा के द्वारा जो बात आई और उसके बारे में भगवान कहते हैं ये बात कही गई है, प्रोच्यते, ये कही गई है। तो फिर भगवान कहते हैं उसी को यथावत सुनो, मैं उसी को यथावत सुना रहा हूँ। तो भगवान का कितना गुण है। भगवान इसे हमें शिक्षा देते हैं कि हमें भी जो है जो पहले बताया गया है परंपरा के आचार्यों ने जो बात बताई है और हमने सुनी है, उसी को हमें केवल दोहराना है।
आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हमने बताया भोजन 3 गुणों में होता है, ठीक है? भोजन 3 गुणों में होता है। तो जो सतोगुणी भोजन है तो उसकी पहली पहचान क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी। नहीं, पहचान क्या है, मतलब वो किस आधार पर सतोगुणी व्यक्ति को प्रिय होता है? नहीं, भगवान को भोग लगाया तो खैर वो तीनों गुणों से ऊपर है, वो तो अलग विषय है, भगवान को भोग लगाया हुआ है। ये सतोगुणी भोजन, सबसे पहले आयु बढ़ाए। आयु क्यों बढ़ाए? सतोगुणी व्यक्ति सोचता है आयु बढ़े तो अच्छा है। क्यों? मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है बहुत बड़ा, इससे लाभ होगा। तो जितना मनुष्य जीवन को हम लंबा कर सकें उतना ही लाभ उठा सकते हैं मनुष्य के जीवन का। तो वो जो है सत्वगुणी होता है। आयु बढ़ाए। आयु के बाद क्या है? बुद्धि बढ़ाए। आयु तो बढ़ गई, उसके साथ बुद्धि भी तो होना चाहिए, कहाँ कि हम लाभ उठाएं मनुष्य के जीवन का। आयु सत्व। उसके बाद फिर क्या चाहिए? बल भी बढ़े। बल का भी सदुपयोग करेंगे। बल का सदुपयोग जो साधु है वो दूसरों की रक्षा में करता है, लेकिन जो असाधु है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है बल के द्वारा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। जो दुष्ट है उसके पास अगर विद्या आ जाती है तो विवाद करता है, उसके पास विद्या आ जाती है तो वो किस लिए होती है? विवाद करने के लिए होती है, विवाद करता है। कोई सही बात है उसका खंडन कर देगा, हाँ? सही को गलत बना देगा, गलत को सही बना देगा, तो उसको कहते हैं विवाद। विद्या विवाद आए और धनम मद आए। और धन होता है दुष्ट के पास तो इससे उसका क्या? मद बढ़ जाता है, उसका घमंड बढ़ जाता है। और शक्ति परेशान पर पीड़ना है। और अगर शक्ति आ जाती है उसके पास तो दूसरों का वो नुकसान करता है, अपनी शक्ति दिखाता है कि देखो मेरी शक्ति है, हाँ? और तुम क्या कर लोगे मेरा, कि मेरे पास शक्ति है, मैं अपनी शक्ति दिखाता हूँ, तुम देखो मेरी शक्ति है। और तुम अपनी शक्ति नहीं दिखा सकते कि मेरी शक्ति ज़्यादा है। तो दुष्ट के पास शक्ति आए तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, लेकिन साधु के पास शक्ति आती है तो क्या करता है? वो रक्षा करता है, साधुओं की रक्षा करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। तो साधु के पास अगर ज्ञान होता है, विद्या होती है, तो वो दूसरों को ज्ञान देता है। और अगर धन उसके पास हो जाता है तो दूसरों को दान देता है, ब्राह्मणों को दान देता है। और ज्ञानाय दानाय संरक्षणाय। अगर उसके पास बल आ जाता है तो निर्बलों की रक्षा करता है। तो इस तरह से अंतर है। विद्या की प्राप्ति से जो दुष्ट है वो क्या करता है? विवाद करेगा, सही को गलत, गलत को सही साबित करेगा। और जो साधु है उसके पास विद्या होती है तो वो क्या करता है? दूसरों को ज्ञान देता है।
उसी प्रकार से धन, अगर दुष्ट के पास धन होता है तो क्या करता है वो? घमंडी हो जाता है। और जो साधु होता है उसके पास धन होता है तो दान करता है। और शक्ति, अगर शक्ति दुष्ट के पास शक्ति आ जाती है तो क्या करता है? दूसरों को पीड़ा देता है। और साधु के पास शक्ति आती है तो क्या करता है? साधुओं की रक्षा करता है। तो इस तरह से 3 गुणों में ये बताया गया है ना। तो भगवान ने जो ये बात बताई कि यथावत सुनो, ये जो बातें यथावत सुनो, तो इसमें हमने क्या विचार किया, क्या चर्चा की इस विषय में? भगवान के यथावत सुनो, जो पहले बताया गया है उसी को यथावत सुनो, भगवान कह रहे हैं। इसमें क्या चर्चा हुई? यथावत जैसा आया है। हाँ, भगवान कहते हैं जैसा बताया गया वैसे मैं बता रहा हूँ। तो भगवान को ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए भगवान कह रहे हैं कि जैसा भगवान ने बताया वैसा हम बताएं। भगवान कहते हैं जैसा शास्त्रों में बताया गया वैसा मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। तो इस तरह से हाँ कुछ कहना है? विद्या और धन और शक्ति, है ना। तो इन तीनों का जो है सदुपयोग होता है और दुरुपयोग भी होता है ना। तो सात्विक भोजन में भगवान ने जो बताया है कि सात्विक व्यक्ति विचार करता है कि कैसा भोजन होना चाहिए, क्या क्या बढ़ाए? आयु, बुद्धि, बल और आरोग्य, सुख और प्रीति, ये सब बढ़ाए। रजोगुणी भोजन कैसा होता है? हाँ, बहुत ज़्यादा जो कड़वा है, बहुत ज़्यादा तीखा है, ये सब रजोगुणी है। और क्या बढ़ता है? 3 चीज़ें बढ़ती हैं रजोगुणी भोजन से। क्या क्या 3 चीज़ें हैं? दुख, शोक और रोग, ये बढ़ाता है। सतोगुण में सुख वर्धक होता है और ये दुख वर्धक है। सतोगुण में आरोग्य वर्धक होता है और ये रोग वर्धक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।